तियों लैला मजनू हीर रांझा सीरी फरियाद, इन सब की कहानियाँ अमर हैं। कारण है कि जब प्यार जो है दुनिया में अमर हो गया, कोई उदाहरण नहीं है उनका। हम लोग ताजमहल को भी याद रखते हैं, शाहजहाँ का मुमताज़ महल के प्रति प्रेम। इधर के कुछ वर्षों में ये कहा जाए, जब से सोशल मीडिया आया है, प्यार के नाम पर क्या चल रहा है और क्या गंदगी परोसी जा रही है और क्या क्या भयंकर परिणाम होते हैं। कभी आफताब सद्दा कांड होता है तो कभी कोई कांड हो जाता है। साथियों, इधर एक मैं घटना का अध्ययन कर रहा था कि प्यार का अंजाम फांसी। कभी सुना है? नहीं सुना होगा। बात है उत्तर प्रदेश के बांदा की घटना है। एक बेटी का जन्म हुआ, माँ बाप ने उसका नाम रखा शहजादी। शहजादी तो जानते ही हैं, क्या सोच के नाम रखा होगा तो क्या अंजाम हुआ। कितना खौफनाक ये स्टोरी है, हिम्मत नहीं पड़ती सुनाने की। खैर सुना रहा हूँ, समाज को संदेश देने के लिए ज़रूरी है। वो शहजादी जब 8 साल की थी तो उसके चेहरे पर खौलता पानी गिर गया था और वो चेहरा उसका बिल्कुल बुरी तरीके से डैमेज हो गया। तो चेहरा भद्दा उसको हमेशा लगता था, लेकिन उसे चिंता नहीं की, पढ़ाई लिखाई करती रही, अच्छी पढ़ने में थी और इसके साथ समाज सेवा के कामों में, गरीबों की सेवा के कामों में आगे रहती थी हमेशा। खैर, उसके चेहरे पर दाग तो था ही। आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, उसका देखिए विभत्स रूप क्या होता है। अक्सर ही हम सुनते रहते हैं कि सोशल मीडिया से लड़कियों का जो है प्यार चालू हो गया और 6-8 महीने रखा, फिर उसके बाद लड़कियों ने बताया बाद में कि शादी का झांसा देकर इतने महीने या इतने साल रेप किया, ब्लैकमेल भी किया। खैर, शहजादी भी जो है फेसबुक चलाती थी। एक दिन फेसबुक पर उसको एक उजैर नाम के लड़के से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। साथियों, ये समझ लीजिए, लड़कियों जो भी चैनल मेरा देख रही हूँ, तो उजैर जो है वो इनको बातों से जो है प्रभावित कर देता है कि तुम्हारा चेहरा गड़बड़ है और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी नौकरी दुबई में लगवा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ। खैर, वही कहावत है, अंधा क्या चाहे दो आँखें। वो बेचारी जो है अपने चेहरे को लेकर परेशान रहती थी कि कहीं नौकरी करेंगे, माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, चलो इलाज करवा देंगे और एक अच्छा सा जीवन जिएंगे। लड़की की कोई गलती नहीं थी। खैर, लेकिन गलती कहाँ पर हुई? उजैर की कहानी चल रही थी तो इसने जो शहजादी थी, इसने माता पिता को नहीं बताई कि ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा, ऐसे लड़के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और लड़कियां भी बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाती हैं। लड़कियां के शादीशुदा महिलाएं भी हो जाती हैं, 2-3 बच्चों की माँ भाग जाती हैं। तो शहजादी जो है उसकी बातों में आ गई, लच्छेदार बातों में। और एक दिन क्या किया कि उजैर आगरा का रहने वाला था, बांदा की रहने वाली, माता पिता कुछ नहीं बताया, कहा कि चलो मैं अबू धाबी में नौकरी लगवा देता हूँ। इनसे पैसा वगैरह लिया, कई लाख रुपए, और गहने वहने सोने चांदी सब लिया और ले गया अबू धाबी। चलो तुम्हें नौकरी भी दिलवा देंगे, प्लास्टिक सर्जरी से करवा के तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल समझ लीजिए। अच्छा, वहाँ पर कहानी क्या थी? उजैर की जो है फूफी या बुआ जो है
वो रहती थी अबू धाबी में। और वहाँ जो है जो इस्लामिक कंट्रीज़ होते हैं, इंडिया के लोग जो भी जाते हैं वहाँ नौकरों का ही काम करते हैं। यहाँ आके भले ही अफसर बताइए किया वो किया, और वहाँ की पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। समझिए कि वहाँ का 1 रुपया तो यहाँ के 23, 24, 25 ऐसे रुपए के बराबर होता है। खैर वो गया और उसने वहाँ अपने फूफी के यहाँ बेच दिया इसको 1.5 लाख। उसे 1.5 लाख रुपए लिए और चला आया, कुछ नहीं बताया उसको। मालूम नहीं था शहजादी को। खैर उनकी जो फूफी थी सेवा करने लगी, कोई रास्ता तो रहता नहीं है विदेश में, क्या हेल्प करे। उसके 4 महीने का बेटा था उनकी फूफी के, उसकी देखभाल करती थी, दिन रात अच्छे से देखभाल करती थी और किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देती थी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बच्चों के टीके लगते हैं, वहाँ भी टीके लगते हैं, हमारे यहाँ भी अक्सर टीके वगैरह लगने के बाद या ऐसे नॉर्मल कंडीशन में डेथ हो ही जाती है। अमूमन ये बात कोई नई बात नहीं होती है। तो उसकी फूफी के जो बेटा था 4 महीने का, उसको वो टीका कोई लगा, और क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग बड़े प्रभावी होते हैं, तो पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, अब टीका वगैरह लगने के बाद क्या कारण रहा नहीं मालूम। खैर इनकी फूफी ने उस लेडी ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। अब कहानी देखिए, कोई भी चीज़ होती है, पुलिस केस वगैरह होती है, पोस्टमार्टम सबसे पहली चीज़ होती है, नहीं कराया। अब उसके बाद एक दिन क्या किया, हैवानियत देखिए, आदमी कहाँ तक गिर सकता है। एक दिन उसने इसके शहजादी के सब कपड़े उतार दिए, नेकेड कर दिया और कहा कि अब तुम कबूल करो पूरा कि तुमने मेरे बच्चे का मर्डर किया है। अगर नहीं कबूल करोगी तो मैं ये वीडियो जो है शूट हो गई है वो तुम्हारे माता पिता के पास और इंडिया में कई लोगों के पास भेज दूँगी। एक लेडीज़ को इज्जत सबसे बड़ी प्यारी होती है, बेचारी क्या करती, उसने कबूल कर लिया। डर, विदेश में डर कितना होता है। खैर और मालूम ही नहीं था, और वहाँ की कोर्ट में इनकी वो इसी लेडी ने, डायन ने, चुड़ैल ने कोर्ट में वहाँ पुलिस मुकदमा दर्ज करा दिया और बताया कि इसने मेरे बच्चे का मर्डर किया। वहाँ के कानून बड़ा सख्त होते हैं, वहाँ वकील तो कोई कर नहीं सकता, लाखों रुपए लगता है। वहाँ इंडिया में हो तो सब जानते हैं कि सब वकील आदमी कर लेता है आसानी से, लेकिन कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक दिन फिर उसका किसी तरह फ़ोन आया कि माता पिता के पास कि इस अपराध में यहाँ पर मैं बंद हूँ। तब इनके माता पिता को ज्ञात हुआ। बहुत कोशिश की उन्होंने, हर तरफ जैसा भी माता पिता कर सकते थे, उन लोगों को बुरा हाल था, हर तरफ कोशिश की, वहाँ भी वकील करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई। एक दिन पहले उसको फ़ोन पर बात करने की माता पिता से इजाज़त दी गई और उसने कहा कि ये मेरी आखिरी कॉल है। कितना दुखद अंत हुआ। माता पिता के मर्जी के बगैर शादी करने का। माता पिता जब शादी करते हैं तो उनका अनुभव भी काम करता है। हर चीज़ बुरी नहीं होती है, लेकिन आजकल ये केसेस बहुत हो रहे हैं फेसबुक के द्वारा, लव और शारीरिक शोषण, लड़कियों का बेच दिया जाना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं चाहे शादीशुदा होते हों, उनके घर में भी तो ज़्यादा खतरा होता है कि पति शक नहीं करता है। घर में दूध वाले और इलेक्ट्रीशियन या जितने भी लोग आते हैं और ताड़ लेते हैं, और लेडीज़ अक्सर अपने पति की बुराई या कमजोरी बताती रहती हैं और हद से हो जाते हैं। इससे सबक लेने की ज़रूरत आती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।